ग्राम सभा मनकौरा में जो है एक जो है ग्राम सभा की बंजर की जमीन बताई जा रही है, जिसपे जो है स्टेडियम प्रस्तावित है। उस पे आपका अधिकार जताया जा रहा है, जिसमें न्यायालय में मामला भी विचाराधीन है। तो क्या मामला है, जो क्या पूरा मामला है? मामला ये है सर, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं अजय कुमार यादव, सन ऑफ नरेंद्र यादव। मेरे पापा के नाम से ये जमीन है और हमारे 17 नाम लोगों के नाम से 1516 का जो नंबर है वो उसमें वो लोग भूमिधरी है। मैटर ये है सर कि 1516 एक मिलजुमला नंबर है, जिसमें 1 हेक्टेयर 736 एयर हम लोगों की जमीन है और 178.178 एयर जो जमीन है ये ग्राम सभा की है। ये दोनों मिलजुमला नंबर है, जिसका कोई नक्शा डिवाइडेशन नहीं हुआ है। हमारे प्रधान जी जो प्रधान हुए 2022 के लगभग, उस समय से और अभी तक 20 बार नापी कराए। इसके पहले जब नापियां लगभग 10-15 बार हो चुका था तो अधिकारी गण आए, बोले कहीं नक्शा फाटा आप लोग कराते हैं, नक्शा डिवाइडेशन क्यों नहीं करा लेते हैं। तो हमने 30-2 का मुकदमा किया और 30-2 के मुकदमा के दौरान जो लीगल प्रोसेस होता है, जो नियम होता है, उस हिसाब से ग्राम सभा के 11 कट्ठा 44 डिसमिल जमीन को डिवाइड करके अलग दे दिया गया। उसके बाद प्रधान जी ने क्या किया कि जाके कायमी किया और फिर उस नक्शे को जो डिवाइडेशन हुआ था उसको खारिज करवाया। खारिज हुआ, एडीएम महोदय ने रिपोर्ट मांगा एसडीएम महोदय से कि आप भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट दीजिए। कानगो साहब, लेखपाल साहब और टीम जो आई, उन्होंने भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन में ये हुआ कि भाई हमारी जमीन 1516 जो है वो ख है और 1516 क जो बंजर की जमीन है, जिसपे ऑलरेडी स्टेट हाईवे चल रहा है, ग्राम सभा की फड़ंजा चल रहा है, एनएम सेंटर बना हुआ है, शौचालय की टंकियां कुछ उसमें आ रही हैं। इस तरह उस जमीन को लोग भौतिक सत्यापन किया। हम लोग बोले कि भैया पटरी, सड़क की पटरी, ये सब आप लोग नाप के निकाल दीजिए कितनी जमीनें आ रही हैं। तो प्रधान जी ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, पटरी हम अपने में नहीं चलने देंगे, पटरी आपके बाउंड्री में चलेगी। तो हमने इसका अधिकारियों से पूछा कि सर बताइए, स्टेट हाईवे है, खड़ंजा है 20 फीट का, इसमें पटरी तो गवर्नमेंट की जमीन में होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इसका जमीन का रकबा नहीं निकाला। फिर भी वो कच्ची सड़क को निकाला 5 डिसमिल, जो 2 जरीब 40 कड़ी लंबी है और 20 कड़ी जो चौड़ी है। और स्टेट हाईवे की जो सड़क है वो एक तरफ से 3 जरीब 60 कड़ी लंबी है, दूसरे तरफ से 4 जरीब लंबी है और सड़क जो है वो 7 मीटर चौड़ी है। इसका वो लोग रकबा निकाले तो लगभग 12 डिसमिल निकाले। एनएम सेंटर और उसका टंकी जो निकाले वो मात्र 1 डिसमिल निकाले। तो ये कुल मिला के जो जमीन हुई 12 डिसमिल, 5 डिसमिल 17 और 1 18 और 32 डिसमिल जमीन उन्होंने फिर हमसे नाप के खाली जमीन से उन्होंने ले लिया और खूंटा डंटा और पिलर गाड़ दिया, जो जमीन 50 डिसमिल मिलके हो जाती है। जबकि उनका नंबर जो है उनके 44 डिसमिल ही है, लेकिन उन्हें 50 डिसमिल हमसे ले लिया। गांव की विकास की बात वो करे कि भैया स्टेडियम बनना है, कोई स्टेडियम का भी प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही पेपर में कहीं लिखित। फिर भी उन्होंने कहा कि स्टेडियम बनाना है, आप लोग मदद करिए। हमने 6 डिसमिल जमीन अपना नहीं लेके भी टूटा डंटा और पत्थर नसब करा लिया कि चले भाई स्टेडियम की बात है, स्टेडियम आप बनाइए। उसके बावजूद भी प्रधान जी कह रहे हैं नहीं, हम आपको एक रत्ती जमीन रोड के इधर नहीं देंगे, ये सारी जमीन हमारी है, आप बहुत सारा बंजर इधर उधर कब्जा किए, सब इसमें मैनेज होगा। तो सड़क की पूरा जो ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है आपका जमीन नहीं है, सड़क के आपका जो भी चक है सड़क के पश्चिम है, और आपके ग्राम प्रधान द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सड़क के पूर्व जो आप लोग गिट्टी बालू रखे हैं जबरन कब्जा किया गया है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है। सर तो मेरा क्या सच्चाई है? मेरा नक्शा है सर, मेरा नक्शा हमारे पास में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। लेखपाल कानगो इस जमीन को 20 बार नापे हैं। 13 जरीब 40 कड़ी मेरा उत्तरी जो दिशा है पूरा पश्चिम में, वो 13 जरीब 40 कड़ी लंबी जाती है, जो पूरे जंगल को पार कर जाती है। तो सर ये मेरा नक्शा नहीं होता तो वहां तक जाता की, और एक बार नापी होती तो गलत सलत हो जाता सर। 20 बार नापी हुई है जिसमें वो नक्शा वहां तक गया है और सारे पिलर्स राजस्व विभाग द्वारा लगवाए गए। तो नापी में क्या रिजल्ट क्या आता है? नापी के रिजल्ट सर वो 20 नापी करवाए, 7-8 रिपोर्ट लगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, लेकिन वो खुद नापी करवाते हैं, खुद उसको खारिज करवाते हैं और बार बार नापी कराने का ये झंझट पालते हैं, जिससे हम लोगों का मानसिक हरासमेंट होता है। हमने कई बार उनसे कहा कि एक बार में आप मैटर को सॉर्ट आउट करिए, जहां भी आपको लेना 11 कट्ठा 44 डिसमिल लीजिए, काम खत्म करिए, लेकिन उन्होंने कभी एक पौधान पे रहा ही नहीं। इस मामले को लेकर कोई कोर्ट में भी वाद लंबित है क्या? जी जी, कब से? माननीय न्यायालय से हमने रिक्वेस्ट किया, जिनके नापी से हम हरेस हुए तो हमको अपने मानसिक तनाव को वो करने के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ा।
जिसमें हमको स्टे भी है। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं जैसा कि उस मामले में कोर्ट में लंबित है, आपने स्टे भी ले रखा है। जी ऐसे में ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि इस पे स्टेडियम का निर्माण होना है जो जल्द ही शुरू होगा। तो अगर स्टे है तो स्टेडियम का निर्माण कैसे संभव है? ये संभव नहीं है सर, बस ये उनका दबंगई कह लीजिए या उनका अपना मतलब प्रधानी का जोर जबरदस्ती कह लीजिए, इस तरह से वो मनमानी कर रहे हैं और ग्राम सभा के लोगों को हुजूम बना के यहाँ एक तरह से कहिए बवाल मचाने का काम करते हैं। इससे कई बार हम लोग यदि पीछे न हटते तो लड़ाई झगड़ा और बलवे हो जाते हैं। जिला प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिला प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ न्याय हो, हमारी जमीन हमको दी जाए, ग्राम सभा की जमीन को ग्राम सभा को दी जाए। स्टेडियम निर्माण को लेके जो कब्जे की बात दिखाई जा रही है, इस तरह ऐसे में गांव में किस तरह का माहौल है और आप लोग क्या चाहते हैं? गांव में तो प्रधान जी ने तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और लोगों को बरगला करके ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन उनका सिर्फ 44 डिसमिल है, बाकी 4 एकड़ 29 डिसमिल हमारी जमीन है। हम चाहते हैं वो हमको दी जाए, उनकी जमीन उनको दी जाए, लेकिन प्रधान जी को राजनीति करना है। चुनावी रंजिश के चलते ये सारे मामले जो है बिना मतलब ऊपर लाए जा रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और एक फसाद का जड़ पैदा किया जा रहा है, जबकि हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। और मेरा ये एक बार रिक्वेस्ट ये भी है सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से कि जब तक न्यायालय का फैसला न आ जाए तब तक यहाँ स्टेडियम निर्माण या कोई भी सरकारी निर्माण को रोका जाए। हम कानून का शासन चाहते हैं, माननीय न्यायालय पर हमारा अधिक विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखा जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक इसका निस्तारण न हो जाए न्यायालय से, तब तक इस पर कोई काम न कराया जाए।